विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और विभव के बीच संबंध है। विभव के बीच संबंध है। देखो यह कोई आवेश है, ठीक है, और यहां कोई बिंदु ए है और यहां कोई बिंदु बी है। विद्युतीय क्षेत्र जो तीव्रता जो यहां दिखाई दे रहा है वह वेक्टर ई है। ध्यान दीजिएगा, मान लिया गया कि यहां कोई स्रोत आवेश प्लस क्यू है, इसके कारण बिंदु ए पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई है। क्या है भाई? वेक्टर ई है। किसी इकाई धन जांच आवेश को, ध्यान दीजिए, किसी इकाई धन जांच आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में मान लिया जाए कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता अचर बना रहता है। क्या बना रहता है? अचर। क्या कारण है ना, देखो यह प्लस क्यू है तो यहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, सबके कारण क्या होगा? अलग अलग। जैसे जैसे नजदीक बढ़िएगा विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा? ज्यादा पावरफुल होगा ना। नजदीक वही बहुत, अब बॉल ज्यादा ना लगाई तो इसका विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता अलग अलग हो रहा है। लेकिन मान लिया गया कि यह ए और बी की दूरी बहुत ही कम है, तो बहुत कम दूरी के लिए इसको अचर माना गया है। अचर का मतलब इसका मान बदलेगा नहीं। और मान लिया गया कि इसके बीच का जो विभवांतर है वह क्या है? डीवी। क्या है भाई? और ये विभवांतर होता क्या है? ये विभवांतर मैंने बताया होता क्या है। ये विभवांतर होता है किसी इकाई धन जांच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अगर हमको लाना है ए से बी तक इकाई धन जांच आवेश को +1 कूलम आवेश ना, इकाई धन जांच आवेश को अगर हमको ए से बी तक लाना है ना, तो जब हम इधर बढ़ेंगे तो ये तो कहेगा कि हम उधर हटाएंगे। अरे विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता इसका इधर है, तो जैसे ही हम क्यू नॉट आवेश को लेकर चलेंगे इधर से इधर प्लस है तो ये हटाएगा ना। लेकिन हमको इसके विरुद्ध में काम करना है। क्या करना है? विरुद्ध में काम करना है। तो डीवी का मतलब क्या होता है? विभवांतर का मतलब क्या? कि इकाई धन जांच आवेश को, इकाई धन जांच आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में बाह्य बल द्वारा, लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। मतलब जो ए हम बता रहे हैं डीवी जो है वह कार्य के बराबर होगा किसके? डब्ल्यू के। और डब्ल्यू का एक सूत्र आप पढ़े हैं, F.S होता है ना। dx है। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा, प्रीवियस वाला भी बहुत दिमाग पर हम लोग को बात रखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि यह जो डिस्टेंस जो हम लोगों ने लिखा है ये dx डिस्टेंस है। कितना है? dx है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि यह होता है F.S। क्या होता है? F.S होता है किसका मान? कार्य का मान। कार्य का मान क्या होता है? F.S। लेकिन आप शायद ये भूल गए होंगे कि मैंने कभी बताया था कि यहां पर बल क्या है? विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध का मैं कह रहा हूं। तो विरुद्ध का मतलब होता है आगे माइनस। विद्युतीय क्षेत्र ई है तो विद्युतीय क्षेत्र का विरुद्ध का मतलब माइनस। और हम बल के कह रहे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध बल, विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध बल। तो विद्युतीय क्षेत्र ई है तो विरुद्ध में किया गया बल क्या होगा? -E होगा ना। डॉट एस माने विस्थापन, और यहां देखिए विस्थापन क्या है? ds है। क्या है? ds है। तो लिख देंगे ds, वेक्टर ds। विस्थापन तो वेक्टर में होता है, ये ds हो गया। कुल मिलाकर हो गया dv बराबर -E.ds। अगर हम dr माने हैं, अगर मान लीजिए कि यह मानने के ऊपर होता है, ये नहीं कि
कुछ हुए, यहाँ जो मानिएगा वही, अगर मान लीजिए अगर डी आर मानते तो यहाँ हमारा व्यंजक क्या आता, डी आर आता। कोई कोई लड़का घबरा जाता है, कभी कभी एग्जाम्पल क्या करता है ना, ऑब्जेक्टिव में देता है कि विद्युतीय विभव और विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध है, देगा डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी एक्स ना, कभी देगा माइनस ई डॉट डी आर। हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको मतलब इससे है। यहां से एक बात आती है, केस 1 और केस 2 की हम बात करते हैं, तो केस 1 और केस 2 की बात अगर करें तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में अगर बढ़े, केस 1 कहता है कि भाई अगर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ा जाए, केस 1 विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में विस्थापन हो, विस्थापन हो तो dv बराबर क्या होगा, माइनस ई डी आर कॉस थीटा होता है ना। अरे a डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो यहां लिखा है ई डॉट डी आर, मतलब क्या, ई डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ एक ही दिशा में बढ़िएगा तो कॉस क्या होगा, 0, तो dv बराबर माइनस ई डी आर कॉस 0 का मान 1, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर। ध्यान दीजिएगा, आपको आगे चलकर एक सूत्र हम लोग को पढ़ना होगा, dv बाई डी आर, या सूत्र हम लोग एक बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने अगर माना होगा डी आर नहीं डी एक्स, तो यह जो है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देगा ई बराबर dv बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर, ई मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ई बराबर dv बाई डी एक्स, ई बराबर माइनस dv बाई डी एक्स, ई बराबर dx बाई dv, ई बराबर माइनस dx बाई dv। क्या लिखेंगे, माइनस dv बाई dx। यही हम लोग का संबंध हम लोग को आगे चलकर पूछेगा और इसको डायरेक्ट हम लोग को याद रखना होगा ना, ई बराबर माइनस dv बाई dx। क्लियर है, यही बात हम लोग को जानना था।